हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेकर के आए हैं एक नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट रीडिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो दो लव पार्टनर्स होते हैं, जो दो कपल्स होते हैं, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, जब किसी कारण से उनके बीच में बातचीत बंद हो जाती है ना, तो पता नहीं लग पाता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो क्या सोच रहा है या फिर वो किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में। तो इसीलिए हम करते हैं नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट रीडिंग में सबसे पहले हम मेजर अरकाना कार्ड यूज करेंगे, उसके बाद जो चीजें आएंगी उन्हें माइनर अरकाना से क्लैरिफाई करेंगे। तो देखिए, इस रीडिंग को आप काफी ओपन माइंड के साथ देखिएगा। जो चीजें आपसे मैच करें उसे आप लीजिएगा, बाकी चीजों को आप यहीं पे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं तो हर किसी की एनर्जीज को कलेक्टिवली हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं अपने रीडिंग में। तो ये एक तरह की कलेक्टिव रीडिंग होगी, ये एक तरह की जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आपकी नजरों के सामने आएगी, आपका उस वक्त का ये मैसेजेस लेकर के आएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम एंजल से ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए हमें और बताइए मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो किस तरह की एनर्जी में है, उनके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। व्हाट्स ऑन योर पर्सन्स माइंड, बताइए प्लीज एंजल्स, बताइए उनके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या करंट फीलिंग्स है उनके पर्सन की। चलिए, अब हम यहाँ पे कार्ड निकालेंगे। मैं आपको यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा आप अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए और 3 बार उनका नाम लीजिए, ताकि उनकी एनर्जी मेरे कार्ड्स की एनर्जी के साथ मैच कर सके। चलिए, मैं 2 सेकंड का समय आपको देता हूं, विजुलाइज कीजिए और नाम लीजिए उनका। चलिए, अब हम कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। प्लीज एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के जो पर्सन है वो किस एनर्जी में है। 2 कार्ड्स पहले ही आ गए, मतलब आने की जल्दी थी बिल्कुल। अच्छा, तुम आना चाहते हो क्या? दर्शन देखिए आना चाहता है। चलिए शफलिंग करते हैं, अगर आना होगा तो फिर आ जाएगा। 3 कार्ड्स आ गए, मैं 2 कार्ड और लूंगा बस। प्लीज एंजल्स 1 बाय 1 कार्ड्स दीजिए हमें। देखिए, ठीक है, मैं मांगता हूं जितने और उतने ज्यादा ही आते हैं उससे। चलिए, अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं पहला कार्ड। देखिए, पहले कार्ड की शुरुआत ही डेथ के साथ हुई है, ठीक है। इसके बाद आया था जस्टिस, फिर मुझे दिखाई दिया था द मैजिशियन, द हर्मिट एंड द वर्ल्ड। चलिए, एक बार हम बॉटम ऑफ द डेक चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है जजमेंट। चलिए, देखिए फ्रेंड्स, यहां पे मैं सबसे पहले आपको बताऊं, डेथ का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, लेकिन इसका वो मतलब नहीं है। यहाँ पे डेथ का मतलब है कोई एक सिचुएशन खत्म होना, समाप्त होना, ताकि उसके बाद एक नई सिचुएशन, लाइफ का एक नया फेज शुरू हो सके। अब खत्म कहाँ पे होगा, शुरुआत कहाँ पे होगी, ये हम माइनर अरकाना से क्लैरिफाई करने के बाद ही आपको बता पाएंगे। इसके बाद है द जस्टिस। देखिए फ्रेंड्स, जस्टिस का एक सीधा साधा मतलब है आपको प्रॉपर बैलेंस में रहने के लिए कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि आपके साथ न्याय बिल्कुल होगा, और न्याय जो भी होगा वो भी बिल्कुल बैलेंस्ड होगा, ठीक है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके साथ बहुत अच्छा हो गया या बहुत बुरा हो गया, ठीक है। हर किसी की भलाई में ही, हर किसी की भलाई के बारे में सोचते ही जो ईश्वर है वो न्याय करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आया है द मैजिशियन। किसी चीज को क्रिएट करना या किसी चीज को मैनिफेस्ट करना, इस तरह की वाइब्स निकल के आ रही हैं द मैजिशियन से। देखते हैं, क्लैरिफाई करेंगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आया है द हर्मिट। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सच बताऊं ना, तो आपकी जो पर्सन है बेसिकली वो काफी समय से कट ऑफ होकर के रह रहे हैं। सिर्फ आपसे ही नहीं, मेरे ख्याल से अपने आसपास के लोगों से, अपनी सोसाइटी से, अपने परिवार के लोगों से भी वो थोड़ा सा कट ऑफ होकर के रह रहे हैं। वो सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, वो खुद में ही बातें करते हैं कि आखिर उन्हें आगे लाइफ में करना क्या है, राइट। तो बेसिकली अब यहाँ पे जबकि वो बिल्कुल हर्मिट मोड में है, तो अभी आपको फिलहाल मेरे ख्याल से उनकी तरफ से कोई कांटेक्ट रिसीव नहीं होने वाला है,
क्योंकि अभी वो हर्मिट मोड में है, अकेले में रहना पसंद करते हैं, अकेले में वक्त बिताना पसंद करते हैं वो भी। इसके बाद है द वर्ल्ड। फाइनली आपकी लाइफ में कोई एक सिचुएशन एंड होगी और कुछ नया शुरू होगा। मैंने पहले ही बताया, देखिए डेथ से ही शुरुआत हुई थी और द वर्ल्ड पे आके खत्म हुई है ये रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ खत्म होगा और फिर कुछ नया शुरू होगा। इसके अलावा अगर मैं द वर्ल्ड की बात करूं तो सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पे इंक्लूडेड है। दुनिया में सभी लोग आते हैं, तो सभी तरह के ज़ोडिएक साइन भी यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद बॉटम ऑफ द डेक आया हमारा द जजमेंट। देखिए फाइनली आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने आपको कहा ना कि जब कोई सिचुएशन खत्म होती है तो हमें उसका रिजल्ट मिलता है, हमें एंड में ये पता चलता है कि एक्चुअली में मुझे इसमें क्या क्या मिला और क्या क्या मैंने खोया, क्या पाया क्या खोया। ये सारी चीजें आपको एंड में पता चलेंगी खुद ही जजमेंट कार्ड के द्वारा। चलिए अब हम एक एक करके सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं माइनर अरकाना से। प्लीज एंजल्स बताइए ये माइनर अरकाना, ये मेजर अरकाना कार्ड्स क्यों आए हैं, इन्हें क्लैरिफाई करना है। चलिए मेरे एरिया में शोर शुरू हो गया। मैं कितनी भी सवेरे उठूं लेकिन यहाँ पे शोर होता ही रहता है। प्लीज एंजल्स बताइए डेथ का कार्ड क्यों आया है, क्या खत्म होगा या क्या शुरुआत होगी, वो भी बता दीजिएगा। प्लीज एंजल्स बताइए डेथ का कार्ड क्यों आया है, क्या खत्म होने वाली वाइब्स है यहाँ पे। अगर आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो साउंड से तो मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ पे ये काफी कॉमन है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डेथ को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने। तो बेसिकली अगर कोई एक उनकी फैमिली में कोई एक अगर ऐसी कोई लेडी हो जो उन पर नजरें रखती हो या उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती हो या ऐसा कुछ भी, बाहर निकल जाएंगे वहां से, खत्म करेंगे उस सिचुएशन को, वहां से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद मेरे ख्याल से आपकी तरफ वो बढ़ेंगे। क्योंकि अभी तक कोई एक लेडी है उनके फैमिली में जो उन्हें कंट्रोल करती आई है। देख रहे हैं ना आप, ये लेडी बैठी है चालाक सी और इसके नीचे यहाँ पे इसकी बिल्ली बैठी हुई है। तो कोई सिचुएशन में ऐसा था ना कि उनको वो कंट्रोल करती थी, वो काफी हद तक उन्हें प्रॉपर डिसीजन नहीं लेने देती थी। लेकिन अब वो इस सिचुएशन को खत्म करके आगे बढ़ेंगे और आपकी ही तरफ बढ़ेंगे। आप इसके लिए निश्चिंत होकर रहिए। पहले ही कार्ड से मुझे ये चीज समझ में आ गया। इसके बाद द मजिशियन। मजिशियन का क्या काम है यहाँ पे, प्लीज एंजल्स बताइए द मजिशियन क्यों आया है, क्या क्रिएट करना चाहते हैं, क्या मैनिफेस्ट करेंगे आप लोग, आप या आपके पर्सन, बताइए। देखिए फ्रेंड्स मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बताता, जो कार्ड्स आते हैं बस वही मैं आपको समझा देता हूं। प्लीज एंजल्स बताइए द मजिशियन क्यों आया है। अच्छा द मजिशियन क्या क्रिएट करेंगे। देखिए अगर अभी तक आपके पर्सन दो चीजों के साथ जगल कर रहे थे, मतलब वो दो सिचुएशंस को एक साथ लेकर के चल रहे थे, खत्म होगी ये सिचुएशन, राइट। मतलब हम कभी कभी हम दो नावों पे सवार रहते हैं, ना किसी एक को हम प्रॉपर कमिटमेंट दे पाते, ना कोई एक प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं। कभी इधर चला कभी उधर चला। अब इधर चला उधर चला वाली एनर्जी अब खत्म होने वाली है। एक प्रॉपर डिसीजन, एक प्रॉपर मैं क्या बोलूं, एक सही निर्णय वो लेने वाले हैं। अब फैसले की घड़ी आ चुकी है, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे मुझे एंड होते हुए नजर आ रही है द मैजिशियन के द्वारा, बिल्कुल। इसके बाद चलिए हम क्लैरिफाई करते हैं द हर्मिट को। हर्मिट क्यों आया है, चलिए अच्छा मैं कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपरली दिखाई दे। आई होप अब आपको दिखता होगा। द हर्मिट क्यों आया, प्लीज एंजल्स बताइए। अच्छा दो कार्ड आपने फेंक दिया, बहुत अच्छा किया। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड देन पेज ऑफ कप्स। देखिए प्लीज माफ कीजिएगा, कुत्ते भौंकने लग गए। द हर्मिट को क्लैरिफाई किया है फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड देन पेज ऑफ कप्स ने। देखिए मैं आपको सच बताऊं तो यहाँ पे बेसिकली आपके जो पर्सन है वो अपने फाइनेंसेस को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। मतलब अगर उनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी या मान लीजिए उनकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन थी, अब वो उसको कंट्रोल करेंगे। अब वो सिचुएशंस को अपने हाथ में लेंगे। अब वो किसी के कहने में नहीं आएंगे, अब वो अपने दिल की बात करेंगे, अपने दिल की सुनेंगे और अपने मन की करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा जो कार्ड है यह है पेज ऑफ कप्स।
तो हर्मिट को क्लैरिफाई करने वाले ये दो कार्ड्स हैं। पेज ऑफ कप्स का मैं एक सीधा मतलब बोलूं, आपको बहुत ही जल्द उनकी तरफ से कोई मैसेजेस रिसीव होंगे, क्योंकि देखिए काफी समय तक वो हर्मिट मोड में रह चुके हैं। अब जब उन्होंने अपने फाइनेंसेस को बिल्कुल इंप्रूव कर लिया, जब उन्होंने अपनी लाइफ की सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में ले लिया ना, अब वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। अब वो आपको कब ऑफर करेंगे, अब बेसिकली वो आपको कोई ना कोई कॉल या मैसेजेस बिल्कुल करेंगे। क्लेम कीजिए, ये एक पॉजिटिव साइन है, क्लेम कीजिए इसे। तो हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन पेज ऑफ कप्स ने। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि भाई जजमेंट क्यों आया है। प्लीज एंजल्स बताइए जजमेंट क्यों आया है, कैसा फैसला, कैसा निर्णय। पता नहीं 1, 2 या 3 कार्ड्स भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा तुम आओगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड मैं और ले लूं, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हो जाए मुझे। देखिए 2 कार्ड्स दिए, देख रहे हैं आप। बस यही तो मुझे लगता है कभी कभी कि मेरे ही साथ ऐसा करते हैं क्या ये। चलिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड देन 10 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत बहुत क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है मुझे। यहाँ पे ये जो 3 कार्ड्स आए ना, आई होप आपको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ ठीक से। चलिए अच्छा अब मैं बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो 3 कार्ड्स आए हैं बेसिकली, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड देन 10 ऑफ कप्स। क्या मतलब समझते हैं आप इसका? वो पर्सन आपकी तरफ ही बढ़ने वाले हैं, आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपकी सिचुएशन, आपकी एक हैप्पी फैमिली बनेगी, पूरा प्यार मिलेगा आपको अपने पर्सन की तरफ से। यहाँ पे आप इस चीज को बिल्कुल लेकर के निश्चिंत रहिए, क्योंकि देखिए जजमेंट आपके फेवर में आ रहा है। वो पर्सन दोनों तरफ से, हर तरफ से आपकी तरफ ही बढ़ रहा है। आपकी तरफ ऑफर लेकर के वो पर्सन आ रहा है, और उसके बाद आपकी सिचुएशन कंप्लीट हो जाएगी, आपको अपना खोया हुआ प्यार वापस मिलेगा। क्लेम कीजिए, ये भी एक पॉजिटिव साइन है, इसे क्लेम कीजिए। क्योंकि देखिए द जजमेंट का मतलब होता है फैसला, फैसले की घड़ी। तो फैसला क्या होगा? फैसला यही होगा कि वो पर्सन लौट करके आपके पास वापस आएगा और आपको कब ऑफर करेगा, आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट देगा। बिल्कुल इस तरह की वाइब्स मुझे यहाँ पे इन तीनों कार्ड से निकल करके आ रही हैं। तो द जजमेंट को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड देन 9 ऑफ कप्स ने। ओके फाइन। चलिए अब इसके बाद एंजल्स मैसेजेस अगर मैं लेना चाहूं तो ले सकता हूं, लेकिन रहने देते हैं, क्योंकि एंजल्स मैसेजेस अगर लेंगे ना तो रीडिंग भी बड़ी हो जाएगी और मेरे एरिया में शोर भी काफी शुरू हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये थे ओवरऑल आपकी ये रीडिंग, ठीक है। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।